पति और पत्नी आगरा जा रहे थे, जहाँ पर कुएं में 1 रुपए का सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पति ने 1 रुपए का सिक्का डाला। इसके बाद पत्नी 1 रुपए का सिक्का डालने गई, मगर बैलेंस बिगड़ गया और वो कुएं में जा गिरी। पति की आंखों में आंसू आ गए और ऊपर से देखकर बोला, इतनी जल्दी? सरकार दारू बेचकर जिन्हें गेहूं और चावल बांट रही है, वही गेहूं और चावल बेचकर दारू खरीद रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है भाई। पति, क्यों मार रही हो बच्चे को? पत्नी, मैंने इससे कहा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी, तो ये मुझसे कहता है पापा भी तो खूब पढ़ते थे। आई लव यू तो विदेशों में बोला जाता है साहब, हमारे यहाँ तो बोलते हैं काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। क्या बताऊं दोस्तों, आज मैं एक ट्रैफिक में फंस गई। आगे गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, कसम से प्रधानमंत्री वाली फीलिंग आ रही थी। प्रश्न, प्यार क्या है? उत्तर, जीवन का प्रकाश है। प्रश्न, शादी क्या है? उत्तर, उसी प्रकाश की बिजली का बिल है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो ना चले। यदि आप सांप बेचने की भी दुकान लगाओगे तो लोग ये सोचकर खरीदेंगे कि चलो ले लें, पड़ोसी के घर में छोड़ देंगे। पति पत्नी से बोला, चलो आज तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेते हैं। पति, मान लो तुम जंगल में खो गई हो और तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करोगी? पत्नी काफ़ी सोच विचार के बाद बोली, मैं एक बड़ा सा पत्थर हाथ में लूँगी और गीदड़ को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करूँगी। पति बोला, उससे क्या होगा? पत्नी बोली, वह अपनी मौत को करीब से देखकर शहर की तरफ भागेगा। पति बोला, तो? पत्नी बोली, मेरे पिताजी कहते थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। इस प्रकार मुझे शहर का रास्ता मिल जाएगा और मैं घर आ जाऊंगी। पति ने अपनी सारी रिगड़ियाँ फाड़ कर फेंक दी। मेरी पोस्ट को लाइक करने वाले के बाल लंबे, रंग गोरा और शादी भी जल्दी हो जाती है और मनचाहा प्यार भी मिल जाता है। बाकी आगे आपकी मर्जी। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा तो ऐसे भेजा, तुम्हारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। यह मुझे किसी और ने भेजा और मैंने तुमको भेजा। देखा मेरा भेजा, अब तुम भी खाओ दूसरे का भेजा। मेरा हाथ देखने के बाद ज्योतिष ने मुझे पैसे मांगे। मैंने उससे कहा, तुमने इतनी देर मेरा हाथ देखा, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया कि मैं पैसे देने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि लेने वालों में से हूँ। सास, तुम रसोई में क्या क्या बना लेती हो? बहू, मैं रसोई में बीमार होने का बहाना बना लेती हूँ। सास, अरे बेवकूफ़, मैं तुझे यह पूछ रही हूँ कि तू खाने में क्या क्या बना लेती है। लड़का, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। लड़की, क्यों बना लूँ तुझे बॉयफ्रेंड? लड़का, ज़रूरत पड़ी तो मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। लड़की, अच्छा, चलो 599 वाला रिचार्ज करा दो, फिर बना लूँगी। लड़का, मैं प्यार में जान तो दे सकता हूँ, पर पैसे नहीं दूंगा। लड़की, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगी? लड़का, शायद मैं भी मर जाऊँ। लड़की, क्यों? लड़का, कभी कभी ज़्यादा खुशी भी जानलेवा होती है जाने मन। अपने प्रेमी से रातों को चोरी छुपे बात करने वाले थोड़ी सी आहट होते ही ऐसे सांसें रोक कर सो जाते हैं कि लगता है क्राइम ब्रांच वाले भी मरा समझकर आगे बढ़ जाएंगे। लड़की, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? लड़का, जान से भी ज़्यादा। लड़की, मेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाओगे? लड़का, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले को देखकर मनाएंगे क्या? मास्टर जी, दशमलव किसे कहते हैं? गप्पू, जब 10 से लब हो जाए उसी को दशमलव कहते हैं। गर्लफ्रेंड उदास बैठी थी। बॉयफ्रेंड बोला, तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को दिखा लो। गर्लफ्रेंड, दिखाया था डॉक्टर को। बॉयफ्रेंड, क्या बताया उसने? गर्लफ्रेंड, बोल रहा था खून में शॉपिंग की कमी है, थोड़ा मॉल वगैरह घूम कर आओ, मूड बदलेगा तो ठीक हो जाओगी। बॉयफ्रेंड बेहोश।
बॉयफ्रेंड, जन्मदिन मुबारक हो डार्लिंग, बताओ क्या गिफ्ट में चाहिए तुम्हें मुझसे। गर्लफ्रेंड, बस अपना एटीएम नंबर और पासवर्ड बता दो, यही काफ़ी है। गर्लफ्रेंड, बाबू मेरे दोनों पैर टूट गए। बॉयफ्रेंड, ओह नो, कैसे बेबी। गर्लफ्रेंड, मैं छत से नीचे गिर गई थी। बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम तो पापा की परी हो, उड़ जाती। पति, लो मैं जेल से रिहा होकर आ गया। पत्नी, लेकिन आपको जेल से रिहा हुए 2 घंटे हो गए, अब तक कहाँ थे। पति ने सोचा, इससे तो मैं जेल में ही ठीक था, वहाँ कोई सवाल तो नहीं पूछता था, और वह फिर से जेल चला गया। दरोगा सिपाही से, इस आदमी का कान काट दो। चोर, नहीं मेरा कान मत काटो, नहीं तो मैं अंधा हो जाऊंगा। दरोगा, बेवकूफ़, कोई कान काटने से अंधा होता है क्या। चोर, अरे बेवकूफ़, कान काट देगा तो चश्मा क्या तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा। पिंटू, गुरुजी मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने अंदर की कमियां ढूंढूं। गुरुजी, बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो। पिंटू, उससे क्या होगा। गुरुजी, तुम्हारी पत्नी ना केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएंगी। भंडारे में खाने का मज़ा तो तभी आता है जब आप अपनी चप्पलों के ऊपर बैठे हों, क्योंकि तब चप्पल चुराने पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता और सारा ध्यान खाने पर होता है। ढूंढने पर शायद भगवान भी मिल जाएं, लेकिन दोस्त को दिया हुआ पेन कभी वापस नहीं मिलता। किसी के पास दिल खोलने वाला पेचकस है क्या। मुझे दिल खोलकर किसी से बातें करनी है। अब नेकी करके कोई दरिया में नहीं डालता, क्योंकि सब नेकी करते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर डाल देते हैं, क्योंकि अब कहावत है, नेकी कर फेसबुक पर डाल। यह दुनिया वाले हमारी बराबरी क्या करेंगे। हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती। सरकार कहती है कि जात पात हटाओ और कानून कहता है कि जाति प्रमाण पत्र लाओ। कुछ समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र है या षड्यंत्र। डॉक्टर डिप्रेशन की पेशेंट से बोला, क्या तकलीफ है। लेडी पेशेंट, सर दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं। डॉक्टर, कैसे विचार आते हैं। लेडी पेशेंट, जैसे अब मैं यहाँ आई तो आपकी ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं था, तो मैं सोचने लगी कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी पेशेंट नहीं है, इनकी कमाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, इतना पैसा डाला पढ़ाई में, अब क्या करेंगे, हॉस्पिटल बनाने में भी बहुत पैसा लगाया होगा, अब लोन कैसे चुकाएंगे, कहीं किसानों के माफिक लटक तो नहीं जाएंगे एक दिन। ऐसे कुछ विचार आते रहते हैं डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर बेचारा डिप्रेशन में है। जिंदगी में कितने ही दुख मिले, गम मिले, अपने आंसू बह जाने देना, उन्हें रोकना मत, क्योंकि रुके हुए पानी में ही डेंगू के मच्छर पनपते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।